हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि मानसी की वजह से अब गायत्री माँ की आंखों में चढ़ गया है पागलपन का चश्मा। यहाँ पर वो कुछ भी सुनने समझने की हालत में ही नहीं है। उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। उन्हें बस लग रहा है कि कैसे भी ये शादी हो जाए और उनका बेटा सही हो जाए। और यहाँ पे देखेंगे कि जो यश है वो भी मीरा के लिए काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका है, क्योंकि मानसी कोई कसर नहीं छोड़ रही है उसको मैनिपुलेट करने में। यहाँ पे आर समझाते हैं यश को कि किसी भी वजह से नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि तुम ये शादी के बारे में सोचना बंद करो, ये सब नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर को के मना करने के बाद वो ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो चला जाता है अपने कमरे में और कमरे में जाकर वो चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे गायत्री माँ कमरे में जाती हैं यश से बात करने के लिए, तो देखती हैं यश जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो बेहोश हो चुका है। ये देखकर वो घबरा जाती है और सबको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बुलाती हैं। ये सब लोग वहाँ पे दौड़कर पहुँच जाते हैं, सारे घर वाले यश को देखते हैं। यहाँ पे यश बेहोश पड़ा होता है। अनु भी यहाँ पे यश को समझाने की कोशिश करती, उठाने की कोशिश करती है, वह कुछ भी नहीं सुन रहा होता है, कोई भी यहाँ पे यश को नहीं उठा पा रहा होता है। बस यहाँ पे जो है धीरे धीरे मीरा मीरा बड़बड़ा रहा होता है। गायत्री माँ कहती है कि बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी क्या अभी मुझे मीरा चाहिए, उसे अभी बुलाओ। अब यहाँ पे आएगी तब मीरा, तब यश को होश आ जाता है। पूरी फैमिली यहाँ पे यश को घर में बैठाते हैं और तभी पूछते हैं कि यहाँ पे मीरा है। जैसे ही मीरा वहाँ पर आती है यश को देखती है तो देखकर घबरा जाती है। यश यश करती है, पूछती है, काफ़ी कंसर्न दिखाती है कि यश तुम्हें क्या हुआ है, नाटक करना शुरू कर देती है और यश को कहती है कि यश प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद गायत्री में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वहीं पे बहुत ज़्यादा खुश भी होती है कि चलो मीरा ने यहाँ पे यश से शादी करने के लिए हाँ बोल दी है। लेकिन ये सुनने के बाद अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अनु को समझ नहीं आता कि मीरा मैडम ऐसे कैसे यहाँ पे शादी करने को तैयार हो गई यश से। मुझे नहीं लगता है कि मीरा मैम को यश से प्यार है। वहीं आर्य सर को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आर्य यहाँ पे बुलाते हैं, बाहर आ जाओ। तो मीरा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फिर मीरा जो है वहाँ पे बाहर आती है और यहाँ पे आर्य सर कहते हैं कि चलो मुझसे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर मीरा से पूछते हैं कि मीरा तुम यश से शादी क्यों करना चाहती हो, मुझे ये बताओ पहले। तो मीरा बोलती है कि हाँ इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ, यश मुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने देख लिया है आज उसका प्यार, आज इतना प्यार ज़्यादा कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि उसकी शादी मुझसे नहीं हो पा रही है। मैं यश से इतना दुखी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि पहली बार कोई मेरी लाइफ में आया जो मुझसे इतना प्यार करता है। नहीं तो आज तक मुझसे कोई नहीं मिला, नहीं मुझे और प्यार करने वाला जब कोई मिला है जो मुझसे इतना प्यार करता है तो मैं क्यों यहाँ पे शादी ना करूं। और जानबूझकर यहाँ पे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है आर्य को और दिखाती है कि वह बहुत अकेली है, उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, बहुत कमी है। आर्य सर भी यहाँ पर कुछ नहीं कह पाते हैं। उसकी बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यश से शादी करके खुश रह सकती हो तो तुम शादी कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये सोचकर ये फैसला लेना पड़ेगा। मीरा कहती है कि हाँ मैंने बहुत ही सोच समझ के फैसला ले लिया है, मैं यश से शादी करूँगी और मैं यश से अपनी ज़िंदगी साथ बिताऊंगी। इसके साथ देखेंगे कि आर्य सर आते हैं कमरे में और फिर गायत्री माँ और बाकी घर वाले सब बात करते हैं, कहते हैं कि मीरा की शादी करने को तैयार है पूरे दिल से। फिर हम लोग को फ़र्ज़ बनता है कि हम इन दोनों की शादी करा दें। अब जब यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनने के बाद अनु को कुछ अच्छा नहीं लगता, अनु यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं लगता यश के लिए मीरा। तो यहाँ पे अनु सबसे पहले ये लगता है कि यश जो है वो एक बिल्कुल छोटा बच्चा है, यहाँ पे यश मीरा से शादी क्यों करेगा, यानी शायद मीरा से अटैचमेंट हो गया है क्योंकि वो बहुत बच्चे जैसे हैं। इससे बच्चे को किसी अटैचमेंट हो जाता है, सेम तरीके से मीरा से अटैचमेंट हो गया है। वो प्यार कैसे कर सकते हैं, उनका दिमाग तो अभी बहुत ही छोटा है। अनु ने समझ नहीं आता है, अनु इस बात के लिए खुश नहीं होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि यश के साथ आगे जाकर कोई भी गलत प्रॉब्लम हो जाए। इधर झेंडे भी बहुत परेशान होता है ये सुनकर के झेंडे को लगता है कि एक तरफ यहाँ पे जो पास्ट की बातें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं और वो नहीं चाहते हैं कि यश ठीक हो। यहाँ पे यश जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मीरा से शादी होगी, इसके बाद यहाँ पे कहीं ठीक ना हो जाए। यहाँ पे झेंडे को इस बात का बहुत परेशानी हो रही है। झेंडे नहीं चाहता है कि यश ठीक हो क्योंकि जिस दिन यश ठीक हो जाएगा उनके अतीत का बहुत बड़ा
राज सबके सामने आ जाएगा, ये लोग कहीं बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। झेंडे नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई भी मुसीबत आए और सब कुछ बिखर जाए। यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे कुछ ना कुछ तो बहुत छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब वो आर्य सर से भी छुपाने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर आर्य सर से कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं। हर चीज़ में कहते हैं कि तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, तो इतना ये क्यों हो रहा है। लेकिन झेंडे नहीं चाहते हैं कि उसके साथ कुछ भी हो, उसके दोस्त के साथ कुछ भी गलत हो। तो अब यहाँ पे झेंडे देखते हैं कि शादी कैसे होने देंगे। क्या झेंडे मीरा और यश की शादी के साथ होने देंगे? देखना दिलचस्प होने वाला है।